बस वो भी Oh my God, oh my God, oh my God. एक सुहानी सुबह का आगाज फिर से अपने व्यूअर्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ, and hello to my viewers. Today, once again, I'm here to share my quarantine meal experience with you. We'll be talking about different things in quarantine, some important things, some important notices that can be found in your room और बहुत कुछ एक्साइटिंग। लेकिन ये देखने के लिए आपको देखनी है मेरी वीडियो एंड तक, इसीलिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के नोटिफिकेशन को कर दीजिए हिट, ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से रहें बाखबर। तो चलते हैं आगे हम मील की तरफ। आज हम क्या क्या खा रहे हैं ये जानते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे रूम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोटिस हैं जो आपने देखने हैं और समझने हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो टेस्ट बताती हूँ। कल का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा रहा, तो एनीवेज मैंने कल फिर रात में मील नहीं खाया और मैंने अपना अल्टीमेट सर्वाइवल यूज़ किया। तो ये अच्छा, उसके साथ में भी जो डिशेस थी ना, फिर मेरा बिल्कुल भी वो खाने का दिल नहीं किया। ये वही कैप्सिकम के साथ एग है। तो अच्छा है नाश्ते के लिए भी, आप इस तरह की चीज़ें हम घर में भी खाते रहते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील, ये हम घर में भी खा लेते हैं। फिर ये हमारे पास फ़िश आई है। अब मुझे ना इस फ़िश की स्मेल नहीं है, जो उस दिन बहुत गंदी स्मेल थी कल वाले की, तो मैं नहीं वो खा सकी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मेरा खाना सारा वैसे ही गया। तो मैं तो भाई खा लेती हूँ, मतलब मैं आपके सामने हर चीज़ को ट्राई कर रही हूँ, बट वहाँ पे मेरा जो है इनफ हो गई थी। हाँ, अगर कोई पहले शिम्प्स खाता है और वो खा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ये फ़िश का टेस्ट बहुत मज़े का, सच्ची कह रही हूँ। ये साथ में ये जो भी है, चिकन का कुछ है, और इसमें थोड़ा सा ना स्वीट टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा इसमें स्वीट है टच। और भाई ये हमारे पास पहले भी आ गया मैं, सो अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज कुछ बेहतर है, अच्छा है, वरना कल राइट वाले मील ने तो मेरा बुरा बेड़ा गर्क कर दिया था। दिस इज सूप, मैं सूप ट्राई करती हूँ। इट्स स्वीट इन टेस्ट। क्या डला है अंदर? ये कोई नट्स वगैरह लग रहे हैं मुझे, या क्या है, या कोई मसाले हैं, आई डोंट नो। पर ये सूप जो है ना, ये मीठा है टेस्ट में, और बस ठीक है, मुझे मतलब इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये शायद स्वीट इन टेस्ट है और मुझे नमकीन पसंद है। तो जी प्यारे फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ नोटिसेस शेयर कर देती हूँ जो हमारे क्वारंटीन में लगे हुए हैं रूम के अंदर डिफरेंट जगहों पे, और उनका मैं जो है ट्रांसलेशन, जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है वो भी आप सबको बता देती हूँ कि उसका क्या मतलब है। तो ये जो फर्स्ट नोटिस आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसमें वो टिप्स दे रहे हैं ताइपो होटल में रहने के लिए। तो इसमें उन्होंने 24 आवर सर्विस का नंबर बताया गया है, और अगर कोई इशू हो तो आप किस नंबर पर डायल करेंगे ये बताया गया है। और ये कहा गया है कि जो ब्रेकफास्ट है वो 7:30 टू 8:30 के दरमियान में आता है, लंच 11:30 टू 12:30 के दरमियान में आता है, और डिनर 17 टू 18 ओ क्लॉक के दरमियान में आता है। तो चाइना में मोस्टली 24 आवर सिस्टम चलता है, और ये बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, 5 बजे तक ये अपना डिनर फिनिश कर देते हैं।
तो ये वो कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी उठा लीजिए अपना मील, और ताकि ठंडा ना हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने टाइमिंग्स बताई हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि रूम में 24 बॉटल्स मौजूद है मिनरल वाटर की। आपको हैंड सैनिटाइज़र दिया गया है जो कि हैंड्स को बाकी डिसइंफेक्ट करने के लिए वाइप्स दिए गए हैं, कुछ कंज्यूमेबल्स दी गई हैं। और जो इन्होंने नोटिस लगाया है इसके ऊपर इन्होंने 14 डेज़ का क्वारंटीन शो किया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली इनकी पिछली पॉलिसी थी। तो 14 डेज़ के क्वारंटीन का इन्होंने रेंट शो किया हुआ है। उसके अलावा जो कि बनता है 4760 अगर 14 डेज़ का क्वारंटीन हो, और पर डे उन्होंने कहा है कि 260 यॉन पर डे है, जिसमें फॉर अकोमोडेशन है और इसमें ब्रेकफास्ट भी है। और इसके अलावा 40 यॉन मील का लंच है और 40 यॉन का डिनर है। तो ये सारी कॉस्ट इन्होंने दी गई है और ये बताया गया है। उसके अलावा इन्होंने ये इस नोटिस में बताया है कि इन्होंने जो सैनिटरी के लिए जो है चीज़ें दी गई हैं, येलो गार्बेज बैग्स दिए गए हैं, ये आपके मैंने टॉप पे दिखा दिए हैं। और गार्बेज कलेक्शन जो है 8:40 टू 9:40 AM के दरमियान में होती है एक गार्बेज कलेक्शन, और एक सेकंड टाइम होती है 18:30 टू 19:30। और ये टाइम क्लासीफाई हैं और ये इन्हीं टाइम्स पे लेके जाते हैं। तो ये पहले नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है। फिर सेकंड नोटिस जो है वो है एडमिशन नोटिस ऑफ ताइपू होटल केयर सेंटर। यहाँ पे उन्होंने बताया है, कुछ टिप्स दी हैं कि प्लीज़ फिल इन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन केयरफुली। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो केयरफुली फिल करें एंड चेक इट आफ्टर चेक इन। अगर आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, तो ये सारा बताएं। फिर इन्होंने जो एक हमें बैग दिया था जिसमें थर्मामीटर वगैरह मौजूद था, उसके बारे में बताया हुआ है कि आपको ट्वाइस अ डे देना होता है। इसका एक QR कोड आता है जिसको आपने स्कैन करके और फिर फिल करना होता है। थर्डली इन्होंने बताया है कि 4 न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हैं और 16 और 36 का। ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। सो इन शॉर्ट ये सारी एक समरी हो गई है आपकी। फिर उन्होंने ये कहा है कि आप कुछ परचेज़ नहीं बाहर से कर सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर बहुत ही अर्जेंट है कुछ तो आपको जो है बात करनी पड़ेगी, और फिर वो जो इनके प्रॉपर प्रोटोकॉल हैं जितने आवर्स के लिए आउटसाइड रख के उसको सैनिटाइज करके डिसइंफेक्ट करके और फिर रूम में भेजा जाएगा। थर्डली रूम में जो है किसी किस्म की स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। बाकी अपने जो भी सामान है उसको आप खुद हिफाजत करें और रूम से बाहर आपने नहीं निकलना है। तो फिर एक और नोटिस दिया गया है जो कि लेटर ऑफ कमिटमेंट है जिस पे हमें सिग्नेचर करने हैं। उसमें क्या लिखा है, आई ट्रूथफुली फिल इन द रेजिडेंस हिस्ट्री एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट unconsciously report my personal real situation to the इंस्पेक्टर्स। तो इन्होंने हमसे एक ओथ टाइप लिया है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम अपनी रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी रियल है। बाकी उन्होंने ये लिखा है कि हम रूम को गंदा नहीं करेंगे, रूम की हाइजीन का ख्याल रखेंगे, वेंटिलेशन का ख्याल रखेंगे, अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करेंगे और अपनी मेंटेन करेंगे फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो ये मेंटेन करने के लिए मैंने तो आप लोगों के साथ अपने आप को बिज़ी रखा है, तो आप लोग भी कोई एक्टिविटीज़ ढूंढ सकते हैं। तो बाकी उन्होंने ये नीचे हमारा ID नंबर, पासपोर्ट नंबर, रूम नंबर, डेट और नेम वगैरह मांगा है। तो ये बताया है, और फिर एक नोटिस है जिसमें उन्होंने ऐप यूज़ करने का तरीका बताया है कि आपने QR कोड कैसे स्कैन करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं रूम के अंदर लगे डिफरेंट नोटिस के हवाले से, और रूम सर्विस को कैसे बुलाना है उन सारे नंबर्स के हवाले से। तो मैं कपड़े भी वॉश करती रही हूँ, ड्राई भी होते रहे हैं, और रूम की क्लीनिंग भी करती रही हूँ। अपने आप को मैंने ऐसे ही बिज़ी रखा। अगर आपको मेरा ये क्वारंटीन का वीलॉग बहुत पसंद आया है तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से रहें बाखबर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।